नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे स्मरण शक्ति यानी याददाश्त के बारे में। कुछ लोगों की स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो जो भी पढ़ते हैं उनको वह हमेशा याद रहता है। जैसे राजनीतिक पार्टी बीजेपी में एक प्रवक्ता हैं जिनका नाम है श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा तेज है कि आपने देखा होगा वो जब भी कोई भी बात बोलते हैं तो प्रमाण सहित बोलते हैं। पंचम भाव और बुध ग्रह और शनि ग्रह से स्मरण शक्ति का विचार किया जाता है। आइए जानते हैं। यदि पंचम भाव में शनि और राहु हो और पंचम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तथा पंचम भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और बुध ग्रह द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक की स्मरण शक्ति जरूरत से ज्यादा खराब होती है। इसी प्रकार यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पंचम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या बृहस्पति से पंचम भाव में जो भी राशि हो उसका स्वामी केंद्र भाव में हो यानी प्रथम भाव, चतुर्थ या सप्तम भाव या दसम भाव में बैठा हो या त्रिकोण भाव यानी प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में हो तो ऐसे जातक की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। आइए एक कुंडली देखते हैं। यह कुंडली शिव कुमार शास्त्री जी की है। इस कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा दसम भाव में बैठा है। उस पर चतुर्थ भाव में बैठे गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस योग के प्रभाव के कारण शिव कुमार शास्त्री जी जब भी कहीं पर बहस या शास्त्रार्थ करते थे तो वे अनेक शास्त्रों से प्रमाण देने में जरा भी देर नहीं करती थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, वे जिस भी पुस्तक का जिक्र करते थे, जिस भी ग्रंथ की बात करते थे, उसका प्रमाण देने में वो जरा भी देर नहीं करते थे। उसका पेज नंबर, उसका पैराग्राफ सब बता देते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज थी। आइए एक और कुंडली देखते हैं। यह कुंडली बहुत ज्ञानी विद्वान राजनेता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ये राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। इनकी कुंडली के पंचम भाव में मकर राशि है। उसका स्वामी शनि है। शनि इनकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। उस पर द्वितीय भाव में बैठे गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है यानी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसी योग के कारण किसी भी बहस में इन्हें हराया नहीं जा सकता है। आपने टीवी पर देखा होगा श्री सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी कहीं पर बहस करते हैं या किसी का जवाब देते हैं तो वे प्रमाण के साथ देते हैं। उन्हें किसी भी पुस्तक में एक बार पढ़ी हुई बात हमेशा याद रहती है। कुछ लोग तो उन्हें गूगल त्रिवेदी जी भी कहते हैं। आइए एक कुंडली और देखते हैं। यह कुंडली है बहुत ज्ञानी विद्वान श्री श्री वल्लभाचार्य जी की। इस कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि है। उसका स्वामी है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति पंचम भाव का कारक ग्रह है। यहाँ बृहस्पति त्रिकोण में यानी नवम भाव में बैठा है। यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। गुरु बृहस्पति अपने नवम दृष्टि से
पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और दसम भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि गुरु बृहस्पति पर डाल रहे हैं। इधर बृहस्पति से पंचम लग्न भाव है, उसमें वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में यानी नवम भाव में बैठा है। ऐसा योग बहुत ही कम कुंडलियों में देखा जाता है। इस योग के कारण इनकी स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। वे विलक्षण स्मरण शक्ति के स्वामी थे। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।